नमस्कार दोस्तों। तो ब्रिटिश आर्मी के एक सोल्जर को अरेस्ट किया गया है यूक्रेन के आर्मी की तरफ से लड़ते हुए कर्स्क के रीजन में। रशिया की फोर्सेस ने एक सोल्जर को पकड़ा और बाद में पता लगा कि ये सोल्जर तो ब्रिटिश सोल्जर है और ब्रिटिश आर्मी से निकल करके इसने यूक्रेन की आर्मी ज्वाइन की है और यूक्रेन की तरफ से ये लंबे समय से लड़ रहा था। मतलब जब से ये वॉर चल रहा है पिछले 1-1.5 साल से, मतलब वॉर तो 3 साल हो गए, लेकिन ये 1-1.5 साल से यहाँ पर लड़ रहा था। और इन सोल्जर्स का इस्तेमाल, इस तरीके के जो इंटरनेशनल सोल्जर्स थे उनका इस्तेमाल कर्स्क रीजन में यूक्रेन ने किया था। तो कर्स्क रीजन में रशिया ने इस सोल्जर को पकड़ा और फिर उसका एक इंटरव्यू आया। इस सोल्जर को अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये सोल्जर जो है इसका नाम है राइस एंडरसन और ये 22 साल का सोल्जर था। इसने बताया कि पहले मैं ब्रिटिश आर्मी में था और फिर इसको अरेस्ट किया गया और एक वीडियो जो है उसको टेलीग्राम पर ये वीडियो लीक हो जाता है या लीक किया जाता है जानबूझ करके, वो आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। वो लीक करने की बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रशियन मीडिया टास ने भी अपनी वीडियो को ट्विटर तक पर डाला, इस वीडियो को, जहां पर इस सोल्जर के हाथ पीछे बंधे हुए हैं। बहुत कंट्रोवर्सी हुई है इस वीडियो को लेकर के। तो खैर, कंट्रोवर्सी तो अपनी होनी जाहिर सी बात है, होगी ही। लेकिन इस ब्रिटिश सोल्जर ने सबसे, देखो इसमें कई सारे सवाल होते हैं कि पहला सवाल कि ब्रिटिश सोल्जर वहाँ पर क्या कर रहा था। तो इसने कहा कि नहीं अभी मैं ब्रिटिश आर्मी में नहीं हूँ, अब तो मैं यूक्रेनियन आर्मी मैंने ज्वाइन कर ली है। आगे हम बात करेंगे वो सवाल के ऊपर। दूसरी चीज़ ये थी कि ये जो कर्स्क रीजन पर अटैक करने का डिसीजन था, इसके बारे में उससे पूछा गया कि ये डिसीजन किसका था। ये कहा कि ऊपर से आया था डिसीजन और ग्राउंड लेवल पर जितने सोल्जर्स लड़ रहे थे ना, हम सबको पता था कि इट वाज अ वेरी 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 स्टूपिड आइडिया कि आप कर्स्क पर अटैक करो और उसको कंट्रोल कर लो, क्योंकि रशिया एनी डे काउंटर अटैक तो करेगा ही। और जब रशिया काउंटर अटैक करेगा आप 2 जगह पर फंस जाओगे, आप 2 फ्रंट्स पर वॉर लड़ते हुए फंस जाओगे। और देखो एग्जैक्टली वही हुआ है। एंड एवरी डे वी आर लूजिंग 100 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ एरिया। परसों नरसों मैंने एक वीडियो बनाई थी, परसों आई थिंक बनाई थी एक वीडियो, जहाँ पर मैंने बताया था आपको, शायद कल की ही है, कि 40% एरिया ऑलरेडी यूक्रेन लूज कर चुका है कर्स्क का। और आज की जो खबर है उसमें बताया जा रहा है कि लगभग 70% एरिया यूक्रेन लूज कर चुका है। तो बहुत जल्दी यूक्रेन वहाँ से वाइप आउट होने वाला है। ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है और इसीलिए बहुत सारे यूक्रेनियन सोल्जर्स को रशिया जो है वो पकड़ करके उनके वीडियोज़ भी लीक कर रहा है, जिसमें से एक राइस एंडरसन का ये वीडियो है। तो राइस एंडरसन ने कहा कि आई एम अ ब्रिटिश मर्सिनरी, तो है ही, और उसने कहा कि ये काम जो मैंने किया है यूक्रेन की आर्मी में लड़ने के लिए, ये बेसिकली मुझे करना पड़ा क्योंकि मैं अपनी फैमिली को मुझे सपोर्ट करना था। और जब इसको अरेस्ट कर लिया गया है तो वहाँ पर जो यूके की एजेंसीज हैं वो भी इसकी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं। यूके की एजेंसी की तरफ से इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर ने छापा ये चीज़ कि यूके के फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि राइस एंडरसन की फैमिली को वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि यूके भी इसमें वॉलंटरली अपने सोल्जर्स भेज रहा है। जाहिर सी बात है, ये तो कहने की बात है कि हमने ब्रिटिश आर्मी से रिज़ाइन कर दिया और हम यूक्रेन की आर्मी की तरफ लड़ रहे हैं। आपको बेटर पता है कि बहुत सारे फ्रेंच मर्सिनरीज और बहुत सारे ब्रिटिश मर्सिनरीज यूक्रेन की आर्मी में लड़ रहे हैं। एक खबर आई थी अप्रैल मई के टाइम पर, अप्रैल और मई के मंथ में, कि 90% ऑफ द यूक्रेनियंस जो हैं वो इस वॉर को लड़ना ही नहीं चाहते हैं। यूक्रेन की आर्मी में सोल्जर्स की कमी हो चुकी है। ये खबर बहुत ज़्यादा आ रही थी और उसके बाद एकदम से खबर होनी बंद हो चुकी है। पुतिन ने भी इसके ऊपर वो किया था कि अगर कोई फ्रांस का अपने सोल्जर्स ऑफिशियली भेजता है तो फिर ऐसा मान लिया जाएगा कि फ्रांस भी इस वॉर में ऑफिशियली इन्वॉल्व हो चुका है, यूके इस वॉर में ऑफिशियली इन्वॉल्व हो चुका है। तो अब इन्होंने उसको सही करने के लिए क्या किया कि अपने सोल्जर्स को रिज़ाइन करवा के और एज अ मर्सिनरी भेज दिया है यूक्रेन में लड़ने के लिए। हाँ, तो वही इस सोल्जर ने भी वही बात बोली कि देखो क्या हुआ कि सबसे पहले मैं इस तरीके की वीडियो वहाँ पर सामने आई और यहाँ पर उसका है, उसके ऊपर बात करेंगे बाद में। उसने कहा कि मैं 2019 से 2023 तक मैं ब्रिटिश आर्मी में था। 2023 में एकदम से इसने ब्रिटिश आर्मी छोड़ी। उसमें ये सिग्नल मैन हुआ करता था। उसने कहा कि मैंने 2023 में ब्रिटिश आर्मी छोड़ी और व्हेन आई वाज फायर्ड फ्रॉम द जॉब, तो उसके बाद मैंने यहाँ से जो है यूक्रेन आर्मी को ज्वाइन किया और पिछले 1 साल से मैं यूक्रेन की आर्मी में कर्स्क के रीजन में, खास तौर से जब से कर्स्क के रीजन को टेक ओवर किया गया है वहाँ पर मैंने ज्वाइन करके इस इंटरनेशनल रीजन को उसमें लड़ रहा था मैं। अब ये बात इसने बोली, कहा कि आपने कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, आपको इसके बारे में पता कैसे चला, रिक्रूट कैसे किया गया, पूरा प्रोसेस जब बताया गया तो उसने पूरा प्रोसेस इसमें समझाया कि देखो सबसे पहले तो लंदन से हम पोलैंड गए और उसके बाद पोलैंड से हम यूक्रेन के बॉर्डर पर हमें ले जाया गया और फिर वहाँ पर ले जा करके हमारे एक कमांड के अंदर हमें डाला गया। उस कमांड में हमें थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दी गई यूक्रेन के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा और उस ट्रेनिंग के बाद
जो है हमसे एक फॉर्म साइन करवाया गया। वो फॉर्म साइन करने के बाद हम, क्योंकि बैटल रेडी थे, हम पहले ब्रिटिश फोर्सेस में काम कर चुके थे, इस वजह से हमने यहाँ पर काम किया। अब जाहिर सी बात है सोल्जर तो अपनी जो इंटरनल बात है उसको तो बताएगा नहीं, लेकिन जब आप सोचो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यूक्रेन की डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है और किसी दूसरे कंट्री, जैसे रशिया में भी आपने सुना ना कि रशिया ने बहुत सारे दूसरी कंट्री के सोल्जर्स को लड़वा दिया। रशिया ने तो खैर ऑफिशियली ही नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स को यूज़ कर लिया अब तो फिलहाल, लेकिन उसके पहले भी जब जब रशिया को ज़रूरत पड़ रही थी, आपने कई सारे इंडियंस की भी इन्वॉल्व होने की बात सुनी थी कि रशियन फोर्सेस में कई सारे इंडियंस को लड़वा दिया गया है। तो वॉर के टाइम पे ऐसा होता है कि आप ये लोग दूसरी कंट्री के भी जो ऐसे मर्सिनरीज मिलते हैं उनको तुरंत ही हायर कर लेते हैं। तो वही काम यहाँ पर भी यूक्रेन ने किया है। तो यूक्रेन जब खुद ही वही काम कर रहा है, जब यूके और फ्रांस के मर्सिनरीज को लड़वा रहा है अपनी आर्मी में, तो जेलेंस्की कौन होते हैं ये पुतिन को बोलने वाले कि आप नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स का इस्तेमाल कर रहे हो? आखिर पुतिन को जो इतना हेट मिल रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, वो क्यों मिल रहा है? वो इसीलिए तो मिल रहा था क्योंकि उन्होंने नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स का ऑफिशियली कर्स में इस्तेमाल कर दिया, बट अनऑफिशियली तो आप भी फ्रेंच और ब्रिटिश ट्रूप्स का इस्तेमाल वहां पर कर रहे हो। अब ये बात जब बाहर निकल के आई है तो उस पर प्रतिक्रिया दोनों तरफ से आ रही है, बहुत कंट्रोवर्सी इसके ऊपर होने लगी है। अब ये वीडियो आया सामने, इस वीडियो को लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी, ये सोल्जर है। अब ये जो सोल्जर हैं इनका हाथ पीछे बांध दिया गया है। कहा जा रहा है यूक्रेन द्वारा कि देखो इनको टॉर्चर किया जा रहा है और इनकी जो है जॉब चली गई थी, ही वॉज फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब। इस वजह से अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ही जॉइन द इंटरनेशनल लीजन, क्योंकि एक सोल्जर रह चुके थे तो इनके लिए आसान था ये काम। तो ये इंटरनेशनल लीजन ज्वाइन किया इन्होंने यूक्रेन का और फिर वहाँ से इन्होंने यूक्रेन के लिए लड़ना शुरू किया है। अब आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा कि इंटरनेशनल लीजन क्यों ज्वाइन करता है कोई और क्यों जॉब से फायर किया गया होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि यूके को मर्सिनरीज देने थे। यूके ऑफिशियली वो काम कर नहीं सकता था, फ्रांस ऑफिशियली वो काम कर नहीं सकता है, तो इस वजह से इन लोगों ने अपने कुछ सोल्जर्स को, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को ये काम करवाया है कि आप जाओ और कर्स्क रीजन में लड़ो। और यही काम अब कर्स्क में चल रहा है। एक तरफ रशिया की फोर्सेस हैं जो नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स को कम से कम ऑफिशियली तो इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन यूक्रेन भी कमोवश ज़्यादातर वही काम कर रहा है जो वहाँ पर रशिया कर रहा है। तो इसलिए यूक्रेन या जेलेंस्की या इंटरनेशनल लेवल पर जो बाइडेन स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो मैक्रोन स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो बिल्कुल भी उनका देना नहीं बनता है, बिकॉज सेम काम यूक्रेन भी वहाँ पर कर रहा है। तो ये वीडियो के बाद काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई है और इसलिए इस वीडियो को आपके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि जो ये क्रिटिसिज्म चल रहा है इस बेसिस पर कि आपने इंटरनेशनल फोर्सेस का इस्तेमाल कर लिया इस पूरे वॉर में, तो सेम काम आप भी कर रहे हो। अगर वो मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हो उनके ऊपर। तो इट इज़ नाउ अ फुल फ्लेजेड वॉर। और देखो ये जो न्यूज़ मीडिया है इसने यहाँ पर वैसे भी वर्ल्ड वॉर 3 वॉच लिख दिया है। मतलब इसमें अब मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हो चुकी हैं। ब्रिटिश के एक सोल्जर को अरेस्ट कर लिया गया, इसके पहले एक फ्रांस के सोल्जर को अरेस्ट किया गया था। ये सब खबरें जब वहाँ से आती हैं तो ये ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लमैटिक बात है, बिकॉज दिस विल एस्केलेट ऑन डे बाई डे, एवरी डे दिस थिंग इज गोइंग टू एस्केलेट। अब पुतिन ने जिस तरीके का काउंटर अटैक किया है उसको देख करके वैसे भी जेलेंस्की के हाथ पांव फूल चुके हैं। अब ना उनसे डोनेट्स वाले फ्रंट पर लड़ाई हो पा रही है, ना उनसे कर्स्क वाले रीजन पर लड़ाई हो पा रही है। और इस ब्रिटिश सोल्जर ने कही दिया कि सबसे स्टूपिड आइडिया था इन जनरल्स का जिसने ये डिसीजन लिया, और ये आइडिया एक्चुअल में जेलेंस्की का था फाइट बैक करने का। बाइडेन भी उनके साथ इसमें बिल्कुल अग्री थे। और जो जेलेंस्की के डिफेंस मिनिस्टर थे, ही वॉज नॉट रेडी फॉर दिस प्लान। यही बात है कि कर्स्क पर आप मत करो अटैक, बिकॉज बहुत हैवी काउंटर अटैक आएगा, उसको झेल नहीं पाओगे आप, और फिर दूसरा फ्रंट आपका गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन फिर भी बाइडेन एंड जेलेंस्की वेंट ऑन विद द प्लान। कर्स्क पर इन्होंने अटैक किया और जो पुतिन का काउंटर अटैक आ रहा है उसको झेलने में बिल्कुल नाकामयाब हैं लोग। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी ने अपने 2 सबसे इंपॉर्टेंट कोर्सेज लॉन्च किए, एक 2026 के लिए, एक 2027 के लिए। इसके प्राइसेस आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, लेकिन अगर आपको ये प्राइसेस ज़्यादा लग रहे हैं, यहाँ पर ये प्लस मेंबरशिप है, यहाँ पर एक आइकॉनिक मेंबरशिप है, अगर आपको ये प्राइसेस ज़्यादा लग रहे हैं तो आप बहुत निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आप इन कोर्सेज़ को 2026 या 2027 के कोर्सेज़ को बहुत ही कम अमाउंट, यानी कि सिर्फ 1200 रुपये पर मंथ जैसी EMI पर अवेल कर सकते हो। मतलब 1200 रुपये तो आप नेटफ्लिक्स और इनकी जो सब्सक्रिप्शन हैं उनको लेने में खर्चा कर देते हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये पर मंथ की नो कॉस्ट EMI पर आप इसको अवेल कर सकते हो। जब आप हमारी वेबसाइट पर जाओगे वहाँ पर आपको इसका ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आपको जो अनअकैडमी की टॉप फैकल्टीज़ हैं, जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ पढ़ा रही होंगी। इसके साथ साथ इसमें GS
CSAT टेस्ट सीरीज सब कुछ कवर किया जाएगा। इसमें आपको सारे बैचेस का एक्सेस मिलेगा, मेंस के जितने टेस्ट होंगे उनका इवैल्यूएशन किया जाएगा, 1-to-1 मेंटोरशिप होगी। ये सब चीज़ें यहाँ पर इसमें कवर की जाएंगी सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये पर मंथ में। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।